एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया गया कोविड डेज में फूडीनेटर्स के नाम से। इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कोविड के डेज में जिन लोगों की जॉब गई है उनके लिए जॉब क्रिएशन की जाए और जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसको सर्व किया जाए। अच्छा, आप तो एक डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो आप तो लोगों को खाने पीने से रोकती हैं। हम लोग असल में खाने पीने का हम दोनों को बड़ा शौक है। कोई जगह का हमें पता लग जाए कि ये नई स्टार्ट हुई है तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं वो चीज़ ट्राई करने के लिए। हर रेसिपी को हम लोगों ने दोनों ने मिलके जो है ना बनाया, और मेरा ख्याल है एक एक रेसिपी पे हमने 2 to 3 वीक्स लगाए हैं। उसको कोई 5-6 दफ़ा हम ट्राई करते थे, बनाते थे, खुद ही खाते थे, फिर रिजेक्ट कर देते थे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करते थे। इस तरह करके एक एक चीज़ हमने उससे माशाल्लाह हमने वेट भी बड़ा गेन कर लिया उस पूरे प्रोसेस में। चिकन की क्वालिटी हो, सॉसेस की क्वालिटी हो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो और एक्सपायरी डेट हम लोग सेट करके रखते हैं। ये हमारे राइस है, राइस की कैटेगरी हमने अभी इंट्रोड्यूस कराई है। ये हमारी मैक एंड चीज राइस है। लेकिन ये फूडीनेटर्स जो है मतलब इट जस्ट गॉट आवर हार्ट्स, हम इसे बड़े दिल से चला रहे हैं। व्यूअर्स, तीनों चीज़ें इनकी बहुत फ्रेश, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी हैं। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर कैंट में। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया गया कोविड डेज में फूडीनेटर्स के नाम से। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कोविड के डेज़ में जिन लोगों की जॉब गई है उनके लिए जॉब क्रिएशन की जाए और जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसको सर्व किया जाए। खुरम साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अलमीना हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने और भी दुनिया में बहुत से काम थे, इस लाइन में क्यों है। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपसे सर, इतना अच्छा आइडिया कि कोविड में जिन लोगों की जॉब की उन लोगों के लिए आपने एक जॉब क्रिएशन की, कि किस तरह आपको है? सर, इस तरह से है कि ये आइडिया कोविड से पहले का था। ओके, ठीक है। एग्जीक्यूशन का जब टाइम आया तो कोविड स्टार्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 2-3 मंथ्स हमें आइडिया हुआ, क्योंकि मेरी जो अपनी फील्ड है बेसिकली वो डेनिम से रिलेटेड है। उसमें बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, काम के हालात उन दिनों में काफ़ी डाउन हुए। तो मैंने वाइफ से डिस्कस किया, मैंने कहा यार अभी हम इसको प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। एग्जीक्यूशन में स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, बिकॉज ये हमारी फील्ड नहीं है। फूडीज़ हैं हम, खाने पीने का हमें बहुत शौक है, ठीक है, हम बहुत हर नई जगह को ट्राई करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मस्ट है हमारा। तो हमें ना स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कैसे करें। फिर क्योंकि मेरा एजुकेशन जो है वो सारी बाहर की थी, तो वहाँ मैंने इसको कहा, मैं कहा वहाँ डिफरेंट फूड कार्ट्स होते हैं यूके में, तो हम भी कुछ इस तरह का करते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। आपका मैं पा रहा था, आप मेरे ख्याल से स्ट्रीट फूड जो यूके यूएसए का है उस कंसेप्ट को आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। हाँ जी, वो मेरे जो माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा था वो वही चल रहा था। फिर ये था कि हम इसको लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे थे कि यार हमने इसको कैसे करना है। देन वी केम अप कि यार हम रिक्शे को ही एक रेस्टोरेंट में करते हैं, फूड ऑन व्हील्स के कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन हमारा था कि हम उसको एक डिफरेंट मेन्यू के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइदर गो फॉर वो कहते हैं ना जी कि टिपिकल फास्ट फूड को हम थोड़ा सा साइड पे करके हमने कहा कुछ वो चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो हमें भी अट्रैक्ट करती हो। तो ये मेन्यू डिज़ाइन किसने किया? ये डिज़ाइन सारा डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब से हम पूछना भी चाहेंगे कि कैसे? बिल्कुल। अच्छा, आप तो एक डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो आप तो लोगों को खाने पीने से रोकती हैं। खुद इस तरह से स्टार्ट किया कि असल में डॉक्टर की जो मेरी फील्ड है उसमें आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा अप टू डेट रखने के लिए। तो मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो मैंने डिसाइड किया था कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लूंगी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हो जाते तो तब तक मैं ब्रेक लेती हूँ। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको ये वाला जो घर पे रहने वाला कॉन्सेप्ट है ये इतना कोई खास पसंद नहीं है। तो वो मुझे ऑफर कर रहे थे, इनकी क्योंकि गारमेंट्स से रिलेटेड जॉब है, तो वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि हम लोग एक लेडीज लाइन स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें मेरे साथ डिजाइनिंग के अंदर आ जाओ। उसकी तरफ मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग असल में खाने पीने का हम दोनों को बड़ा शौक है। कोई जगह का हमें पता लग जाए कि ये नई स्टार्ट हुई है तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं वो चीज़ ट्राई करने के लिए। तो बस ये कोविड के अंदर कुछ इस तरह का टाइम आया कि हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम बढ़ गया। इनकी भी जॉब थोड़ी सी इस तरह की होगी कि हमें वर्किंग आवर्स लिमिट करने पड़े। मैं सीएमएच मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रही थी, वहां पे पढ़ाती थी, तो कॉलेज बंद हो गया तो मैं भी फ्री हो गई। तो हम लोगों के पास वो वाला जो टाइम था उसमें हमने ये किया कि हम यूट्यूब देखते थे और लोगों की ये स्टोरीज वगैरह पढ़ते थे कि इस तरह से ये स्टार्ट हुआ और ये किया, तो हम बड़ा उससे इंस्पायर हुए कि हम भी कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने सबसे पहले वर्किंग जो की वो इस पे की कि क्या चीज हम लोगों ने स्टार्ट करनी
करनी है। मेन्यू के ऊपर मेन्यू के ऊपर बिल्कुल। तो मेन्यू में हम लोगों ने ये किया कि जो चीजें हम लोगों को पसंद है हमने उसी से स्टार्ट किया, जो हम लोगों को खाना पसंद है बाहर। हम लोगों को यही स्नैकिंग जरा ज्यादा अच्छी लगती है कि लोडेड फ्राइज की तरफ चले गए। सैंडविचेस हमने इसलिए किए क्योंकि बर्गर्स में बहुत सारी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं काम, तो हमें लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लोडेड फ्राइज भी लोग कर रहे थे लेकिन इस तरह से नहीं, हम लोगों ने देखा था जैसे हमारे थे, हमारे पास काफी सारी वैरायटी है उसके अंदर। लोगों के रेस्टोरेंट्स में है लेकिन वो लोडेड फ्राइज की एक ही कैटेगरी है या मैक्सिमम 2 है। तो हमारे पास 5 to 6 उस टाइम पे हम लोगों के आइडिया है। हर रेसिपी को हम लोगों ने दोनों ने मिलके जो है ना बनाया, और मेरा ख्याल है एक एक रेसिपी पे हमने 2 to 3 वीक्स लगाए हैं। उसको कोई 5-6 दफा हम ट्राई करते थे, बनाते थे, खुद ही खाते थे, फिर रिजेक्ट कर देते थे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करते थे। इस तरह करके एक एक चीज हमने उससे माशाल्लाह हमने वेट भी बड़ा गेन कर लिया उस पूरे प्रोसेस में। ये पूरा हमें मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 मंथ्स हमें लगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेन्यू कि आपने मेन्यू डिसाइड करने में। टेस्ट बिल्ड किया। हम बिल्कुल 2 मैन आर्मी थे, हम लोग खुद ही रेसिपीज डिसाइड करते थे, खुद ही उसकी फोटोग्राफी करते थे, और बिल्कुल हमें कोई इसका प्रायर नॉलेज नहीं था। मेरी बिल्कुल जो है वो पूरा जितना भी प्रीवियस टाइम था वो एजुकेशन और उससे रिलेटेड था। ये इंग्लैंड से अपना करके आए थे तो इनका भी टोटली डिफरेंट था, पूरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर हमने खुद ही ट्राई करके अपने एक्सपीरियंस से सीख के तो हमने ये मेन्यू डिजाइन किया। फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट था क्योंकि हम इंग्लैंड में होते थे तो वहाँ पे ये फूड कार्ट्स का और फूड ट्रक्स का पे बहुत कॉमन है ये वाली चीजें। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम इस तरह करते हैं कि हम एक रिक्शा को कन्वर्ट करते हैं। हम लोग किसी भी सोसाइटी में जब स्टार्ट करेंगे तो पहले अपना रिक्शा वहाँ पे मूव करेंगे, वहाँ पे लोगों को अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर हमें ऐसे लगा कि हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है तो हम वहाँ पे कोई परमानेंट टेक अवे रेस्टोरेंट टाइप वहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने अस्करी 10 में किया कि पहले हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियली अपने घर से स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग 1 मंथ आई थिंक खुरम भाई बता रहे थे कि जब आपने स्टार्ट किया तो 5 डेज आपने फ्री रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही किया फिर एक वो आंटी आई थी, वो उस वाकया जरा बताइएगा। आप बताएंगे? चलो मैं बता। जी बिल्कुल। वो इस तरह से हुआ सर कि हम 6th डे था, स्टिल हम मेन्यू को फाइनलाइज कर रहे थे। शेफ़ क्योंकि वो भी मलेशिया से आया है और उसका जो कहते हैं ना कि उसका टेस्ट डेवलप हुआ था मलेशिया के हिसाब से था, तो हम उसको वो ये मैडम जो है वो हर वक्त उसका नमक मिर्च सीधा करा रही होती थी। ठीक है। तो हम अभी उसी फेज़ के अंदर थे, यानी हमारा भी कोई प्लान नहीं था कि हम इसको इनिशियली लॉन्च करेंगे। हमारा था कि अभी हम इसको 15-20 दिन और इसी तरह चलाएंगे सो दैट ये एक दफ़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए और ये अपना लोड खुद उठाए। तो एक दिन एक आंटी आई और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपसे वो फ्राइज़ खाए थे तो आप से मैंने अभी ना परचेज करना है। ओके। वो आपकी फर्स्ट कस्टमर थी? वो फर्स्ट कस्टमर हमसे एक दिन लेके गई थी टेस्ट करने के लिए। मैंने शायद घर पे अपने टेस्ट किया तो उनको बहुत पसंद आया, तो वो अगले दिन आई कि मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है और ये 1-2 जो है उससे हमारा नहीं काम बनेगा, तो आप मुझसे ऑर्डर लो और ताकि मैं अपने हिसाब से जितने हमारे घर में लोग हैं उनके लिए ऑर्डर करूं। तो हमने उस टाइम पे अपने रेट्स भी सेट नहीं किया, तो उस टाइम पे हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर थे। तो हमने कहा कि ठीक है ये आपका हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, और हमने फिर उनको केटर किया। बस फिर उस दिन से हमने डिसाइड किया कि आई थिंक हमने काफी इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा स्पेसिफिक फॉर द आवर कम्युनिटी अस्करी 10, कैसा रिस्पॉन्स रहा कि जब से आप अस्करी 10 को सर्व कर रहे हैं, कैसा आपको लगा? सर अस्करी 10 को सर्व करते हुए ऑलमोस्ट अभी अगर हमसे पूछते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी 10 ने जितना सपोर्ट किया है ना, दैट्स गुड। मतलब कि जो नेगेटिव फीडबैक्स थे ना वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स थे। अच्छा। बिकॉज उसको देख के हम राउंड द क्लॉक, यानी उन दिनों में जो फर्स्ट मंथ था हमारा अस्करी 10 के अंदर, हमने 24 आवर्स तक काम किया। ठीक है। कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस था कि सोल्ड आउट हो जाते थे नेक्स्ट डे का, हमें पता ही नहीं होता था कि यार हमने चीज़ें किस तरह पूरी करनी है। वेंडर्स उस टाइम तक फाइनलाइज नहीं हुए हुए थे। मैं अपने वेंडर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, जो सप्लाई चेन थी उसको बड़ा सीधा किया। हम ऑटोमेशन पे हैं, ठीक है, हमारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जो चीज़ कम हो रही है ऑटोमेटिकली सप्लायर को ईमेल चली जाती है, ठीक है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं व्हाट्सएवर, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती गई। और इसका जो क्रेडिट है मेहनत का तो चले एक अलग है, वो मेरी टीम का, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। बट उसके बाद जो सपोर्ट है ना वो अस्करी 10 की, मतलब अस्करी 10 ने नो डाउट के उनकी सपोर्ट थी कि हमने एक शॉप, रिक्शे से एक शॉप की जो हमारा बेस कैंप है बेसिकली, और उस बेस कैंप से हमने बाकी लाहौर को कवर करना है। दैट्स गुड।
जो हमारा बेसिक फूड की थीम थी, जो हमने पहले डिसाइड की थी, बिकॉज मैंने कहा कि हम लोग फूडीज़ थे, हमें खाने पीने का बहुत शौक़ था, यूट्यूब पे हम बहुत सर्चिंग करते हैं। तो हमारा ये था कि यार जो सप्लाई चेन हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो इशू आता था, वो इसलिए था कि हमारी हर चीज़ फ्रेश है। वी डोंट यूज़ फ्रोज़न चिकन। आपकी जो भी चीज़ है वो एवरी डे फ्रेश आती है। जो फ्राइज़ हैं उसकी मेरी एक पूरी टीम है जो मेरे ऑफिस में काम कर रही होती है, उसका अपना एक रोल है, वो अपने इसके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके उनको पता होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्रेश है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा स्पेशली डॉक्टर साहब से कि हाइजीनिक लेवल आप मेंटेन कैसे करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग नॉर्मली किसी से पूछने में कहते हैं बाहर का फूड आप अवॉइड करें। एक क्वेश्चन ये कि क्यों आए लोग फूड इनेटर्स पे, इसका हाइजीनिक लेवल आप मेंटेन कैसे करते हैं, इसकी ग्रोसरी कैसे करते हैं, किस तरह आप लेके चलते हैं इसे? हम इस तरह से मेंटेन करते हैं कि हम इसमें खुद बहुत कम्प्लीटली इन्वॉल्व हैं। Okay. From the groceries, from the cooking, from the supply, everything, we both are just completely involved in the process. इनिशियली हम लोगों की किचन से ये काम स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों को आइडिया था कि किस किस चीज़ के अंदर हमें ख्याल रखना है। चिकन की क्वालिटी हो, सॉसेस की क्वालिटी हो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो और एक्सपायरी डेट हम लोग सेट करके रखते हैं। Okay. और वो उसके ऊपर स्टिकर होता है, तो इट्स कम्प्लीटली हाइजीनिक। यू कैन कंसिडर इट एज अ होम फूड, होम मेड फूड। ओके, ठीक है। तो मतलब ये जिस तरह बाकी कमर्शियल उसके अंदर होता है, आप इसलिए हमारा जो मेकिंग टाइम है वो भी, हम जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम उन्हें बताते हैं कि अगर आप लोगों को टेक अवे के लिए चाहिए तो इट वुड बी अराउंड 30 to 35 मिनट्स, और अगर हमने डिलीवर करना है तो आप 10 to 15 मिनट्स उसके डिलीवरी के ऐड करोगे, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आएगा वो इंटायरली फ्रेश कुक होगा। ना हम चिकन को उस टाइम पे बना के रखते, फ्राइज जो है हमारे वो डेली बेसिस के ऊपर हमारे आते हैं। कोई भी चीज आपको प्रीवियस स्टॉक के अंदर से नहीं मिलती, टोटली फ्रेश। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप एक बिल्कुल मेडिकल की फील्ड से टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में आई है, कैसा फील होता है कि दोबारा मेडिकल में जाने को दिल करता है या इसी पे ही? देखें, वो तो मेरी फील्ड है, तो उसमें इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। मेरा प्लान ये है कि एक दफा हम लोगों को माशाल्लाह रिस्पांस इतनी जल्दी इतना अच्छा मिल गया कि वो हमारे लिए एक बहुत इंकरेजमेंट थी। हमें पता अपने रिस्पांस का इसलिए चला कि जब हम लोगों को जब सेक्टर ए की मार्केट में हम 3 मंथ्स के लिए आए थे, तो उधर से जब हम लोगों ने अनाउंस किया कि अब हम यहाँ से जो है हमारा टाइम स्पैन खत्म हो रहा है, तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करें, तो उस वाली पोस्ट पे हमें जिस तरह का रिस्पांस मिला कि मतलब पीपल वर लाइक वी विल मिस दिस अ लॉट और दिस इज अ ब्लेसिंग, इस तरह की चीजें पढ़ के फिर हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार मतलब वी आर डूइंग समथिंग राइट, लोगों को पसंद आ रहा है, तो व्हाई नॉट टू टेक इट वेरी सीरियसली। तो ये कि वो तो मेरी फील्ड है, उसमें इंशाल्लाह जब भी मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली जो है सफर नहीं हो रही और मैं अब मूव कर सकती हूँ तो वो मैं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन ये फूडी नेटर्स जो है मतलब इट जस्ट गॉट आवर हार्ट्स, हम इसमें बड़े दिल से चला रहे हैं। और मैं यहाँ से मैं पूछना चाहूंगा कि कभी ऐसा टाइम आया कि जब आप इसे सेट कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है आपने अपना स्टाफ को मैनेज किया, वेंडर्स को किया, डिफरेंट चीजें, कभी डिसाइड हुए कि यार किन काम में फंस गए, पुराना काम ही ठीक है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फैमिली के अंदर एक चीज़ है कि हम डिसहार्ट नहीं होते। वैसे भी है कि कहते हैं ना कि मायूसी कुफर है, तो वो चीज़ हमने अपने पल्ले से बांध के रखी हुई कि व्हाट्सएवर द थिंग इज़ कि हमने मायूस नहीं होना। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिक, लेकिन ये है कि आपने उसको मैनेज करना है। आपकी टीम होती है, मेरी टीम क्या है जी, मैं आपको थोड़ा सा टीम, मैं बार बार टीम का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ सर, ये मेरी टीम है जिसने इसको खड़ा किया। देखिए मैं तो जाके नहीं खड़ा हो रहा था रिक्शे पे, या मैं तो कोई चीज़ नहीं बना रहा, मेरा शेफ़ है, मेरा जूनियर शेफ़, असिस्टेंट्स जो हैं, हेल्पर्स हैं, एवरीवन इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। दैट्स गुड। ठीक है, सवाई शेफ़ के किसी का बैकग्राउंड नहीं था, कोई किसी बैकग्राउंड से, कोई किसी बैकग्राउंड से, जो लोग मेहनती हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो शायद थे। आप मुझे बता रहे थे कि कोविड में जिन लोगों की जॉब छूटी वो भी आपके साथ आए थे? सर जी, जिस तरह आप समझिए मेरे शेफ़ हैं, वो कोविड की वजह से उनकी जॉब गई मलेशिया में, उसको वापस पाकिस्तान आना पड़ा, तो हमने बहुत इंटरव्यूज़ किए थे, मैं कोई 50+ तो शेफ़ के इंटरव्यूज़ किए थे। अच्छा। और इसके अंदर जो हमारा बेसिक पर्पस था इंटरव्यू के अंदर भी, हमने उन लोगों को यानी हम फोकस कर रहे थे जो एनर्जेटिक हो, जो विन विन सिचुएशन के ऊपर बिलीव करते हो, ना कि वो हमें बताएं कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे। हमारे शेफ़ ने डॉक्टर साहब के साथ मिलके जितना उस पर वर्कआउट किया काम पे, उसने कभी किसी चीज़ पे नहीं कहा। व्यूअर्स, फूड अब आ चुका है,
आइए इनसे पूछते हैं 3 डिफरेंट टाइप का फूड है कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं। प्लीज़ बताइएगा। ये हमारे लोडेड फ्राइज हैं, उसमें ये फिली बीफ फ्राइज हमने मंगवाए आपके लिए। अच्छा, ये लोडेड फ्राइज हैं, फिली बीफ फ्राइज। फिली बीफ, ठीक है, दैट्स गुड। ये हमारे राइस है, राइस की कैटेगरी हमने अभी इंट्रोड्यूस कराई है। ये हमारे मैक एंड चीज़ राइस है। मैक एंड चीज़ राइस, ये इतना इंग्लिश सा नाम है, इसकी क्या रीज़न है? किसी इंग्लैंड वगैरह में ये खाए जाते हैं? नहीं बिल्कुल, बस वो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसी के बेसिस पे हमने ये नाम रखे आपने खुद रखे? हाँ जी, खुद ही रखे हैं। That's good. और ये हमारा पास्ता है, ये अल्फ्रेडो पास्ता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। इसके अलावा हमारे पास सैंडविचेस की भी कैटेगरी है। Okay. उसमें भी 4 to 5 सैंडविचेस अवेलेबल हैं। इसके अंदर इन्होंने चीज़ यूज़ की हुई है, साथ चिकन है और राइस है। व्यूअर्स, कमाल टेस्ट है। ये अब इनकी लोडेड बीफ फ्राइज है। व्यूअर्स, तीनों चीज़ें इनकी बहुत फ्रेश, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फ्रेश बन के आई हैं। इनका टेस्ट, एक एक इंग्रेडिएंट सेपरेट है, आपको अपने टेस्ट बज़ में सेपरेट टेस्ट आएगा। थैंक यू।